हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम बेर्टोल्ट ब्रेख्त के द्वारा लिखी गई एक पोएम द बर्निंग ऑफ द बुक्स करने जा रहे हैं। बेर्टोल्ट ब्रेख्त एक जर्मन ड्रामेटिस्ट थे। उस टाइम पर जर्मनी में नाजीज रूल किया करते थे और उस टाइम में वहाँ पर तानाशाह रूलर थे, मतलब वो अपनी चलाते थे। तो उनके ऊपर काफ़ी सारे अदर पोइट्स ने और खुद पोइट ने भी काफ़ी सारी पोएम्स लिखी थी। तो उस टाइम के जो रूलर थे उन्होंने इन किताबों को जलाने का आदेश दे दिया। यह पोएम जो है द बर्निंग ऑफ द बुक्स, पहले इसे जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा? जॉन विलेट के द्वारा। और यह पोएम कंट्री रूलर्स तथा आर्टिस्ट्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी पोएम को शुरू करते हैं। When the रेजिम का मतलब होता है शासन प्रणाली, यानी कि जब जर्मनी की शासन प्रणाली ने कमांडेड आदेश दे दिया द अनलॉफुल बुक्स की गैर कानूनी किताबों को टू बी बर्न्ड जला दिया जाए। टीम्स ऑफ द डल ऑक्सेन, बूढ़े बैलों की एक टीम। इसके अंदर रेजिम मतलब शासन प्रणाली को बूढ़े बैलों की टीम बोला गया है। हर्ड हुज कार्टलोड्स टू द बोनफायर्स, यानी कि बहुत सारी किताबों के ढेर को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। यानी कि जो शासन प्रणाली के लोग हैं वो हार्मफुल नॉलेज देने वाली बुक्स को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। देन ए बैनिस्ड राइटर, बैनिस्ड का मतलब बैन किया हुआ, निकाला हुआ, निष्कासित किया हुआ। तब एक निष्कासित किया हुआ लेखक, वन ऑफ द बेस्ट, जो कि सबसे अच्छा है, स्कैनिंग द लिस्ट ऑफ एक्सकम्युनिकेटेड टेक्स्ट्स, वो बहिष्कृत जो किताब थी, मतलब जिन किताबों का बहिष्कार किया जाएगा उनकी जो लिस्ट है उसको स्कैन कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है। बिकम इनरेज्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही हैव बीन एक्सक्लूडेड, कि उसे इस लिस्ट से बाहर रखा गया, यानी कि उसके द्वारा लिखी गई किताबों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है जो कि जलाई जाएगी। ही रस्ड टू हिज डेस्क, वह अपनी मेज़ की तरफ भागा। फुल ऑफ कॉन्टेम्प्चुअस रेथ, बहुत ज़्यादा गुस्से से, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह अपनी मेज़ की तरफ भागा। टू राइट फियर्स लेटर्स टू मोरॉन्स इन पावर, यानी कि जो मूर्ख लोग उस टाइम पर सत्ता में थे, पावर में थे, उन्हें वो एक खतरनाक और गुस्से वाला लेटर लिखने के लिए अपनी मेज़ की तरफ दौड़ा। बर्न मी, वो लिखते हैं कि मुझे जलाओ, यानी कि मेरी जो लिखी गई किताबों को, मेरी जो राइट की गई पोएम्स है उनको भी जलाओ। क्योंकि पोइट कहना चाहता है कि मैं भी, जो तानाशाह शासक है, मैंने भी उनके विरुद्ध लिखा है और मैं उनकी साइड नहीं लेता हूँ, तो मेरी राइटिंग्स भी इतनी अच्छी है कि उनसे डरकर तुम उन्हें जलाओ। ही रोट विद हिज ब्लेजिंग पेन, उसने अपने चमकते हुए ताकतवर पेन से ये बातें लिखी। हैव नॉट ऑलवेज रिपोर्टेड द ट्रूथ, क्या मैंने कभी आज तक सच्चाई नहीं लिखी। वो उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैंने अपने बुक्स में सच नहीं लिखा है। नाउ देयर यू आर, और अब तुम, ट्रीटिंग मी लाइक ए लायर, तुम मुझे एक झूठे इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो, झूठा इंसान समझ रहे हो। बर्न मी, कि मेरी किताबों को भी जलाओ। पोइट इसके अंदर इसीलिए अपनी किताबों को जलाने के लिए बोल रहा है क्योंकि उस टाइम में जितने जितने बड़े राइटर थे उनकी सबकी जो पोएम और बुक्स लिखी गई थी तानाशाह शासन के विरुद्ध, उन सभी को जलाया जा रहा था, लेकिन पोइट की बुक्स का नाम उसके अंदर नहीं आया था। तो पोइट कह रहा है कि मैंने भी इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, तो मेरी बुक्स को भी जलाओ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।